Hello students, today we will study class 6 geography chapter 1 Earth and the solar system. Let's start. When you look at the sky, what do you see? During the day you see the sun. During the night you see a vast space with the moon and numerous small points of light. Most of these appear to twinkle and you call them stars. If you look carefully, you will be able to see a few points of light which do not appear to twinkle. These could be planets. मीन्स जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? दिन में हमें सन दिखता है, रात में बहुत बड़ा सा स्पेस जिसमें मून होता है और छोटे छोटे लाइट्स होते हैं. छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं वो ट्विंकल करती हैं, चमचमाती रहती हैं, वो स्टार्स होती हैं. कुछ ऐसी भी लाइट्स होती हैं जो झिलमिलाती नहीं हैं, उन्हें प्लैनेट्स बोलते हैं. All the objects in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies. The sun, the moon, the stars and the planets including the earth are celestial bodies. We cannot see many of the other celestial bodies because they are very far from us. ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम स्काई में देखते हैं, मून, सन, अर्थ, स्टार एक्सेट्रा, ये सब सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं. हिंदी में इसे आकाशीय पिंड भी बोला जाता है. इसमें से कुछ ऐसे भी सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं जो हमें क्लियरली नहीं दिखती हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दूर होती हैं. जितनी दूर सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स हैं उनसे भी ज़्यादा दूर होती हैं. The celestial bodies are spread over a very vast space. This vast space containing all the celestial bodies is called the universe. ये celestial body जो है बहुत ज़्यादा स्पेस में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है और इस जितनी ही जगह में फैला है सारी उतनी जगह को, उतनी celestial bodies को combinedly universe बोलते हैं. The universe is so huge that it is difficult to imagine its size. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत टफ है इसकी साइज़ को मेज़र करना. Just think of it in this way. The night sky you see with all its celestial bodies is just a teeny part of the universe. If you were able to see the entire universe, all the celestial bodies that you see now would together look like a tiny spot of light. You would not be able to see the earth or even the sun. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब रात में हम आसमान को देखते हैं तो बहुत सारे टीनी पार्ट्स दिखते हैं, सेलेशियल बॉडीज़ दिखती हैं. अगर पूरी यूनिवर्स को देखना हो, अगर हम देख सकते हैं तो वो सब छोटे छोटे स्पॉट, छोटे छोटे सितारों के जैसे, छोटी छोटी लाइट्स के जैसे हमें दिखेंगी. लेकिन फिर भी हम अर्थ और सन को नहीं देख सकते हैं बिकॉज अर्थ पे हम हैं और सन नाइट में नहीं दिखेगा. There are different type of celestial bodies in the universe. Here we will learn about a few of them. बहुत सारे celestial bodies होती हैं जिनमें से कुछ के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. First, stars. We see a large number of celestial bodies shining in the sky. बहुत सारी celestial bodies को चमचमाते हम आकाश में देखते हैं, स्काई में देखते हैं. Some of them produce their own light. उसमें से कुछ अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है जैसे मून है वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है. स्टार्स आर सेलेशियल बॉडीज़ विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स जो है वो ऐसे हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड दे गिव आउट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. स्टार्स जो है ऐसे बड़ी ह्यूज बॉडीज़ होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत हॉट गैसेस से बने हैं. हॉट गैसेस होती हैं, उसमें गरम गरम गैस होती है एंड गिव आउट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. और जितनी हॉट गैसेस होती हैं उतनी हॉट गैसेस ये गिव आउट भी करते हैं, देते भी हैं और लाइट भी देते हैं. आवर सन इज़ एन ऑर्डिनरी मीडियम साइज स्टार. सन जो है मीडियम साइज का स्टार है. इट लुक्स बिगर दैन अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू अस दैन एनी अदर स्टार. ये इसलिए बड़ा दिखता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पास है हमारे दैट मीन्स हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं तो अर्थ के बहुत पास है. द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी. जो स्टार सबसे पास है सन के वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. अंडरलाइन इट, प्रॉक्सिमा सेंचुरी.
the distance between the Earth and the Proxima Centauri is 40 trillion किलोमीटर। अब अर्थ और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सन के बहुत पास का नियरेस्ट स्टार है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। 40 ट्रिलियन किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज constellation. Of the millions and millions of stars in the sky, some appear to be in group, forming definite patterns. करोड़ों असंख्य तारे जो आसमान में दिखते हैं वो ग्रुप में दिखते हैं हमें, अलग अलग साइज, अलग अलग डेफिनेट पैटर्न्स भी, कुछ डेफिनेट कुछ इनडेफिनेट पैटर्न्स भी बनाते हैं। दीज ग्रुप which can be recognized by the shape they form, they are called constellation। और उनके ग्रुप को जब हम शेप को देखते हैं, उनके ग्रुप को देखते हैं तो पहचानते हैं that is constellation wherever the group of stars। The Great Bear is one of the constellations visible in the northern sky। Great Bear ऐसा ही एक constellation है जो northern sky में दिखता है। The seven brightest star in this constellation look like a long handled spoon dipper। These 7 stars are called the Big Dipper। The 7 brightest star, this is Great Bear of the pole and the pole star। Great Bear ये जो स्टार की पोजीशन है, अगर इसको लाइन से मैच करें हम तो ये ग्रेट बियर का शेप लेगा, इसे ग्रेट बियर कहा जाता है। और इसमें जो 7 ब्राइटेस्ट स्टार दिख रहे हैं, स्टार्स ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन, यहाँ पे इस कॉन्स्टिलेशन का जो सबसे चमकने वाला ये 7 स्टार है, अगर इसको ज्वाइन करें तो ये बिग स्पून के जैसे, यानी कि एक डिपर के जैसे शेप देगा, और इसे इंडिया में सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। The 2 stars called pointers at the head of the Big Dipper always point towards the pole star। The pole star, which is also known as North Star or Polaris, is almost directly above the North Pole। This helped navigator determine the north direction before the invention of magnetic compass। ये जो फिगर 1.1 में हमने देखा, ये पोल स्टार जो दिख रहा है ग्रेट बियर के साथ, ये हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्दर्न स्काई में ऊपर दिखता है। और जब मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो जितने भी नेविगेटर थे वो इसी पोल स्टार के थ्रू देख के इसको जानते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है। That's all for today. We will meet in our next class. Thank you.